Good morning students, Jai Hind to all and welcome again in your maths class. Now students, today we will do work in your maths book. Okay? So take out your maths book, your pencil and your eraser. Okay? And open page number 56. This is page number 56. Okay? And today we will do an exercise 5.4. आज हम 5.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं. ओके और ये स्टार्ट है पेज नंबर 56 से. ओके नाउ फर्स्टली राइट डाउन द डेट. सो राइट डाउन द डेट हियर. टुडे इज 28 अगस्त 2020. ओके एंड दिस इज योर क्लास वर्क. ओके नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके जैसा कि आपने बेटा आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में. ओके तो आज उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करने वाले हैं. सो नाउ रीड द नंबर ए पार्ट. 450. यहाँ पे नंबर्स को वर्ड्स में दिया हुआ है 450. हमें इसका प्रेडिसेसर यहाँ पर लिखना है. यहाँ पे वर्ड में लिखा है तो हम यहाँ पर भी वर्ड में ही आंसर देंगे. फाइन बेटा. 450. ओके 450. फाइन बेटा. और हमें इसका क्या लिखना है यहाँ पे प्रेडिसेसर. और प्रेडिसेसर क्या होता है बिफोर नंबर. ओके अगर हम 50 में से 1 नंबर लेस कर देंगे तो हमारा क्या नंबर आएगा 49. सो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3 डिजिट में 449. Okay, if we less one number from 450, so we will get 449. Okay, so this is the predecessor of this number. Fine. So we will write down here 400 एंड 49. बट हमें एंड लिखने की बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है. सो हम यहाँ पे विदाउट एंड लिखेंगे 449. ओके नाउ नेक्स्ट इज 263. 263. Okay, and we have to find out the predecessor of 263. हमें 263 का predecessor निकालना है. दैट मीन्स इससे एक छोटा नंबर निकालना है. फाइन. इससे पहले का नंबर 263 में से हम अगर 1 नंबर लेस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम 263. सो व्हाट वी विल गेट. विल गेट 262. ओके 3 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. और सेम हम लिख देंगे 2 एंड 6 डिजिट. ओके सो वी विल गेट 262. फाइन. सो वी विल राइट डाउन हियर इन वर्ड्स 200 60 2. Okay, fine beta. Now the next number. This is C part. 925. Okay, 925. Okay, so we have to find out the predecessor of 925. ओके अब हम इसका छोटा नंबर क्या लेंगे. इससे पहले क्या नंबर आता है बेटा. फर्स्टली अगर हम 1 डिजिट को देखते हैं 1 डिजिट में से हम 1 नंबर लेस कर लेते हैं तो इससे भी हम पूरे 3 डिजिट में आंसर निकाल सकते हैं. देयर इज द 5 नंबर. अब 5 में से अगर हम 1 नंबर लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर 4. ओके तो उसके बाद हम ये दोनों डिजिट सेम लिख देंगे 100s और 10s प्लेस की.
9 and 2. So we will get the 924 the predecessor. Okay, 925 का predecessor क्या हो गया? 924. Fine बेटा. So we will write down here in verse 924. Okay, fine beta. Now you have to do this yourself in homework. ये 1 नंबर आप खुद करेंगे. 778. ओके बेटा, 778 का प्रीडिसेसर आप खुद यहाँ पे निकाल के वर्ड्स में लिखेंगे. फाइन बेटा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ रीड द क्वेश्चन. राइट द शॉर्ट फॉर्म एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, और फिर जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से आएंगी इनको हमें सक्सेसर में यहाँ लिखना है. फाइन. सो नंबर 1 इज ए पार्ट. 800 प्लस 40 प्लस 1. शॉर्ट फॉर्म आप बेटा पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं. ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्टली वी विल राइट डाउन हियर HTO. Okay, so in short form 800. So we will write down here 8 according to 100 place. Okay, and 40 is at the tens place. So we will write down here 4. Okay, and 1 is at the ones place. So we will write down here 1. फाइन बेटा. तो हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या आ गया है? 841. 841. फाइन. अब हम इसका सक्सेसर यहाँ पे लिखना है. ठीक, सक्सेसर हम कैसे लिखते हैं बेटा? सक्सेसर दैट मीन्स 1 मोर नंबर. 841 के बाद यानी कि आफ्टर जो नंबर होता है वो हमारा सक्सेसर कहलाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? अगर हम 841 में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 842. 842 एंड दिस इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. ओके, 841 का सक्सेसर क्या हो गया? 842. फाइन बेटा. नाउ 605. सो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. 600. So we will write down here 6. Okay, now only 5 number is there. Okay, so that means यहाँ पे tens place के लिए तो कोई डिजिट नहीं दी गई है. Okay, ये H 100 place की डिजिट है और ये ones place की डिजिट है. tens place की यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है. That means यहाँ पे 0 होगा. So we will write down here 0. Okay, for tens place and 5 according to ones place. So हमारा शॉर्ट फॉर्म को क्या हो गया? 605 का 605. फाइन बेटा. नाउ व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर? अगर हम 605 में 1 नंबर प्लस कर देंगे सो वी विल गेट द 606. ओके, सी बेटा, वंस डिजिट नंबर 5 में अगर हम 1 नंबर प्लस कर देते हैं या 5 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद 6 आता है ना. सो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, उसके बाद सेम डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दी. ठीक है. नाउ सी पार्ट. ओके, 500 प्लस 30 प्लस 5. ओके, सो अकॉर्डिंग टू 500, 5 is at the 100 place. According to 30, 3 is at the tens place, and according to 5, it is at the ones place. We get the answer 535. Okay, now we have to find out the successor of this number. Okay, so see beta, 5 on ones place. So if we plus 1 number in ones digit,
देयर इज अ 5 नंबर इन 1 डिजिट्स, अगर हम इसमें 1 नंबर प्लस कर देंगे सो वी विल गेट 6 नंबर। 5 में 1 प्लस कर देंगे 6 आएगा, या फिर 5 के बाद क्या नंबर आता है, 6 नंबर आता है ना। सो मैंने यहाँ पे 1 डिजिट पे 6 नंबर लिख दिया। ओके, नाउ उसके बाद 5 एंड 3 100 और 10 प्लेस में सेम लिख दूंगी। सो वी विल गेट द आंसर 536। ओके, दिस इज द सक्सेसर ऑफ 535। फाइन बेटा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 400 plus 60 plus 9. Okay, so according to this 400, so we will write down here 4. Okay, now 60 at 10th place, so we will write down here 6 number. Okay, and 9 according to 1's digit. Fine, so number 469. Okay, now we find out the successor of this number 469 का हमें successor number निकालना है। So according to 1's digit 9, अगर हम 9 में 1 नंबर प्लस करते हैं या फिर 9 के बाद क्या आता है बेटा, 9 के बाद 10 नंबर आता है ना। So we will write down here 0. ओके, और 10 का हमने तो यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 1 नंबर को हम क्या करेंगे बेटा, हम ऊपर नेक्स्ट 10th डिजिट पे कैरी कर देंगे उसको। ठीक है, लाइक यहाँ पे 6 की ऊपर अगर हम इसको कैरी कर देंगे यहाँ पे, तो 6 + 1 क्या हो गया 7 एंड 4 सेम एज 100 प्लेस। सो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर 469? 470। 469 का सक्सेसर क्या हो गया बेटा 470। फाइन बेटा, और आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं 69 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 70 आता है। सो 469 का सक्सेसर क्या हो गया 470। फाइन बेटा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ओके, T फॉर ट्रू दैट मीन्स हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है इनके आंसर्स। अगर सही आंसर है तो हमको T लिखना है और अगर गलत आंसर है तो हमें F लिखना है। फाइन, नाउ नंबर 1 इज A पार्ट। द प्रीडिसेसर ऑफ 132 इज 123। इसने पूछा है कि 132 इसका प्रीडिसेसर क्या 123 है? चेक बेटा, क्या इसका प्रीडिसेसर यही आएगा? नहीं, ये इसका प्रीडिसेसर नहीं आएगा, क्योंकि 132 अगर हम 132 में से 1 नंबर लेस करते हैं, इसका 1 नंबर बिफोर हम देखते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा बेटा? क्या आंसर आएगा 131। दिस इज द करेक्ट प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर F। फाइन, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज B पार्ट। द सक्सेसर ऑफ 568 इज 569। So 568 68 का सक्सेसर नंबर क्या 569 है? ओके बेटा, सो हम चेक कैसे करेंगे 568 का 1 मोर नंबर कैसे निकालेंगे +1 करके। सो वी विल गेट 569। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे T। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 330 इज 329। 330 क्या इसका प्रीडिसेसर 329 है? सो वी विल लेस 1 नंबर फ्रॉम दिस। ओके, अगर हम 330 में से 1 नंबर लेस कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 329।
9. ओके, 330 में से 1 नंबर हमने लेस कर दिया तो हमारा आंसर आया 329. सो दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, सो दिस इज द predecessor of this number. So this is correct. So we will write down here T. Okay beta. Now next one. The successor of 449 is 450. 400 49. इसका 1 मोर नंबर क्या होगा बेटा? 49 के बाद क्या आता है? 50 आता है ना. सो 449 के बाद क्या आ गया? 450 आ गया. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. ओके, 449 का सक्सेसर क्या हो गया? 450. दिस इज करेक्ट आंसर. सो वी विल राइट डाउन हियर T. ओके, फाइन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 420. ओके, 400 से लेकर 420 के बीच में जो भी हमारे ऑड नंबर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर. राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 671 एंड 691. ओके, दैट मीन्स 671 से लेकर 691 के बीच में जो भी हमारे इवन नंबर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं. Okay beta, now I will explain these 2 questions in copy. Okay, because you have to do these 2 questions in your copy. Okay, fine. Now take out your math notebook. Write down the date. Okay, and date is 28 August 2020. Fine, and day is Friday. And this is your classwork. Okay, and this is unit 5. Unit 5 and unit name is numbers. Beyond 100. Okay, and these are the topic odd and even. Even. Okay, and this is exercise 5.4. Okay, now what is the question? Question number 4. Write the odd numbers between 400 and 420. ओके, हमें इन दोनों के बीच में से जितने भी ऑड नंबर है वो यहाँ पे लिखने हैं. ओके, बट फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू 5th नंबर क्वेश्चन. ओके, एंड व्हाट इज द 5th नंबर क्वेश्चन? राइट द even numbers between 671 and 691. ओके, दैट मीन 671 से लेकर 691 के बीच में जो भी इवन नंबर होंगे वो आपको लिखने हैं. फाइन. सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इवन नंबर क्या होते हैं. आई विल एक्सप्लेन 5th क्वेश्चन फर्स्ट, देन number 4 question. Okay, so what is a even number?
बेटा अकॉर्डिंग टू वंस डिजिट में जो जो इवन नंबर आते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ पहले. ओके, 0, 2, 4, 6, 8. Okay, these are the ones digit number. Okay, and ये क्या है, इवन नंबर है. वंस डिजिट के अंदर 0 से लेकर 10 के बीच में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर इवन नंबर कहलाते हैं. ओके, फाइन बेटा. सो अकॉर्डिंग टू दीज नंबर वी हैव टू फाइंड आउट द इवन नंबर इन दिस. ओके, नाउ 3 डिजिट में हम इवन नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, वंस डिजिट है तो हम इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट में से हम इवन नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, नाउ आई विल राइट डाउन हियर 671 नंबर. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 671. अब बेटा हमें इवन नंबर ये है या नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो फर्स्ट नंबर होता है वंस डिजिट, हमें हमेशा वंस डिजिट को चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर. अगर वंस डिजिट का नंबर इनमें से किसी से भी मैच हो रहा है तो दैट मीन्स वो इवन नंबर है. फाइन, लाइक दिस बेटा ये 1 नंबर है हमारे पास. क्या 1 नंबर 0, 2, 4, 6, 8 सीरीज में है? नहीं है ना, दैट मीन्स ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ऑड नंबर है. ओके, सो कट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 672. Okay, now check the ones digit. This is 2. Okay, ones प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 है. क्या 2 इस इवन सीरीज में है ना, ये है ना. सो दिस इज द इवन नंबर, सो दिस इज इवन नंबर. फाइन. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 673. 673 में 3 देखे बेटा, क्या 3 हमारा 0, 2, 4, 6 सीरीज 6, 8 सीरीज में आता है? नहीं आता है ना. सो दिस इज नॉट इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 674. सेम हम चेक करेंगे, हम सिर्फ वंस डिजिट को चेक करेंगे और वंस डिजिट को ही देख के हम पता कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, चाहे वो कितने में डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट हो चाहे 5 डिजिट हो. फाइन बेटा. सो 4 इज द इवन नंबर. ओके, 4 इज द इवन नंबर ना, सो इट इज इवन नंबर. फाइन. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 675. 5 के 0, 2, 4, 6, 8 इवन सीरीज में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा ना, सो ये हमारा ऑड नंबर है. ओके, so we will cut it. Okay, now next number is 676. Now check the ones digit number 6. So this is even number. Fine. Now next number is 677. This is the 7 number. Okay, so this is odd number. Fine. So now next number is 678. Okay, 8 is the even number, so this is even number. Fine. Now 679. Okay, 9 is odd number, so this is odd number. Fine. Now 680. 0 is even number, so this is even number. Fine. Now 681. Fine. 1 according to this beta check करो, odd number, so this is odd. Fine. Now 682. This is even number. 683. This is odd number. 684. This is even number. Now 685. This is odd number. 686. This is even number. 687. This is odd number. Fine. हमको सिर्फ वंस डिजिट को चेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस इवन सीरीज और हम आंसर्स निकाल सकते हैं.
688. So this is even number. 689. This is odd number. 690. This is even number. And 691. This is odd number. Okay beta. Now what is the answer? हमारे पास में कौन कौन से इवन नंबर आ गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे. ओके, सो 671 से लेकर 691 के बीच में हमारे जितने भी इवन नंबर आए हैं वो हमको यहाँ पे लिखने हैं. फाइन बेटा. सो फर्स्ट नंबर इज 672. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 674. ओके, नेक्स्ट नंबर इज 676. Next 678. Okay, 680, 682. Okay, 684, 686, 688 and 690. Okay beta, these are the even number between these two numbers. Okay, fine beta. I hope आपको even number का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि कैसे निकालना होता है. फाइन बेटा. 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर्स हमारे 2 के टेबल में आते हैं ना. आपको 2 का टेबल तो आता ही है. तो 0, 2, 4, 6, 8 वंस डिजिट के अंदर ये सब हमारे नंबर्स आते हैं. इवन नंबर जो हमारे 2 के टेबल में आते हैं. फाइन बेटा. और अब हमें ऑड नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? जितने भी नंबर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं ना वो सब हमारे नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं. अगर हम इनके फर्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर हम इनके 1 डिजिट देखते हैं, 1 नंबर, क्या 1 नंबर 2 के टेबल में आता है? नहीं आता. तो इसलिए ऑड नंबर हो गया. ओके, 3 नंबर क्या हमारे 1 डिजिट पे जो है ये 2 के टेबल में आते हैं? नहीं आता. तो इसलिए हमारा ऑड नंबर हो गया. फाइन. 5 नंबर ये भी हमारा ऑड नंबर हो गया क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है. ओके, नाउ 7 नंबर ये भी हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये भी हमारा ऑड नंबर हो गया. इस तरह से 9 नंबर भी हमारा 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये भी ऑड नंबर हो गया है. ओके, 1 डिजिट के अंदर बेटा 0 से लेकर 10 के बीच में जो नंबर हमारे इवन नहीं है तो जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं. ओके, फाइन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ऑड नंबर. ओके, ऑड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये 2 के टेबल में हमारे ये डिजिट्स तो इवन कहलाते हैं. तो जो डिजिट्स हमारे रिमेनिंग रह गई हैं, जो बच गई हैं, वो सभी ऑड कहलाएंगी. ओके, 0 तो हमारा इवन नंबर है तो 0 के बाद क्या आता है बेटा? 1 नंबर आता है. फाइन. 1 के बाद क्या आता है? 2 तो हमारा इवन नंबर है तो 2 के बाद 3 नंबर आता है तो 3 हमारा ऑड नंबर है. फाइन. उसके बाद क्या आता है? 4 हमारा इवन नंबर है क्योंकि वो भी 2 के टेबल में आता है. ओके, तो 4 के बाद आता है 5 नंबर. 5 हमारा ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है. फाइन. नाउ 5 के बाद 6 हमारे 2 के टेबल में आता है, वो इवन नंबर है. सो नेक्स्ट इज 7 नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया. फाइन. नाउ 8 इज इवन नंबर. ओके, नाउ 9 क्या हमारे 2 के टेबल में आता है? नहीं आता. सो ये भी क्या हो गया? हमारा ऑड नंबर हो गया. फाइन बेटा. तो 1 डिजिट के अंदर 0 से लेकर 10 के बीच में ये नंबर हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं. ठीक है बेटा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड नंबर बिटवीन 400 to 420. फाइन. सो आंसर इज, अब मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्यों, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फाइन. तो हम यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. 400 0 है, 0 तो हमारा इवन होता है सो ये हमारा इवन नंबर है, सो ये हमारा ऑड नंबर नहीं है. तो 400 के बाद क्या आता है? 401. फाइन. ये हमारा क्या हो गया बेटा? ऑड नंबर.
ओके, उसके बाद आता है 401 के बाद 402। 402 में टू के टेबल में आता है ना, इवन सीरीज में आता है, सो वो हमारा ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 403। फाइन बेटा, सो 403 इज ऑड नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 404। 404 इवन नंबर है, और उसके बाद आएगा 405। ओके, 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 406। 406 तो हमारा इवन नंबर है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 407। फाइन। नाउ 407 के बाद 408 भी हमारा इवन नंबर है, तो 409 इज द ऑड नंबर। ओके, अब चेक करो बेटा, 1 3 5 7 9 इनके वन डिजिट पे कौन सा नंबर है, 1 3 5 7 9। यानी किसी भी नंबर के वंस डिजिट पे अगर हमारा वंस प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 नंबर आता है तो वो हमेशा ऑड नंबर कहलाता है। ओके, चाहे बेटा वो कितनी भी डिजिट्स के नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट्स के नंबर हो, चाहे 5 डिजिट्स के नंबर हो, अगर वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 आता है तो वो हमेशा ऑड नंबर कहलाएगा। फाइन बेटा। नाउ नेक्स्ट इज 410 is even, so we write down here 411. Okay, now 413. Okay, now 415. Okay, 417. Now next is 419. ओके, सो 400 से लेकर 420 के बीच में जिसमें भी वंस डिजिट पे हमारे ये नंबर आ गए हैं वो सारे ऑड नंबर हैं। ओके, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417 and 419. These are the odd number. Fine beta. Now you have to do these two questions in your copy. Okay बेटा, आपको सेम एज इट इस तरह से ही आपको कॉपी के अंदर करना है। फाइन बेटा, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्टली इवन एक्सप्लेन करा है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिखेंगे। फाइन बेटा, आपको जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ आपको वो लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपके यहाँ पे इवन नंबर लिखना है ये ब्रैकेट में जो है। ओके, उसके बाद सीधा आपको आंसर लिखना है। फाइन, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, ठीक है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ आपको सिर्फ वही लिखना है। फाइन बेटा। ओके, आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उसके बाद आपको और क्या कौन से नंबर होते हैं वो लिखने हैं, उसके बाद सीधा आंसर लिखना है। फाइन। नाउ ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, फिर इवन नंबर क्या होते हैं आपको वो लिखने हैं। ओके, आंसर लिखना है। ओके बेटा, फाइन, अंडरस्टूड, आपको समझ में आया ना? ओके, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर मैथ्स नोटबुक। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर। ओके, 6 number. Read the question. Find the predecessor and successor of the following numbers. Predecessor and successor हमें निकालना है इन numbers का। Okay, one has been done for you. यहाँ पे 1 number आपको already करके दिखाया हुआ है। Okay, now this is your class work and this is your homework. You have to do these questions in your homework. Okay. Okay, now first number is already done. Now second number is 699. तो 699 का प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा बेटा? 698. 698. 9 में से हमने 1 नंबर लेस किया तो 8 आ गया, तो 698 द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सक्सेसर। 699 का सक्सेसर नंबर क्या होगा? 699 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा? 700। ओके,
699 में 1 नंबर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 700 आंसर. नाउ हियर नेक्स्ट इज 401. 401 से एक नंबर हम लेस कर देंगे. ओके, इसका बिफोर नंबर क्या हो जाएगा हमारा 400. फाइन. नाउ हियर सक्सेसर 401 का 1 मोर नंबर क्या होता है, आफ्टर नंबर क्या होता है 402. फाइन. नाउ 365. 365 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 364. 1 नंबर लेस कर देंगे. नाउ 1 नंबर मोर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सक्सेसर 366. ओके फाइन बेटा. नाउ 589. ओके, एंड व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर 588. 1 नंबर लेस किया हमने, 1 नंबर बिफोर लिया हमने इसे तो क्या आ गया 588. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सक्सेसर. एंड व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर 590. 89 के बाद क्या आता है 90 आता है, तो हमारा सक्सेसर क्या हो गया 590. फाइन बेटा. ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस इन होमवर्क. ओके बेटा, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस वर्क in book and copy in question number 4 and 5. These 2 question in copy. Okay? फाइन बेटा, आपको ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी में करने जैसे मैंने समझाया है, और बाकी क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 56 और 57 पे बुक में करना है. ओके फाइन बेटा. नाउ दैट्स ऑल फॉर माय साइड. बाय बाय. थैंक यू.